श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों के विवाह में लगातार देरी हो रही है। सभी प्रकार की कोशिश करके आपने देख लिया, इसके बाद भी बात शादी तक नहीं पहुंचती है। रिश्ते तो आते हैं, बात भी चलती है, लेकिन बात शादी तक नहीं पहुंचती। कभी सामने वालों की तरफ से मना हो जाती है और कभी आपको रिश्ते पसंद नहीं आते। अगर आपके साथ भी यह स्थिति है तो घबराने की जरूरत नहीं। अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो पितृपक्ष में भगवान भोलेनाथ और माता अशोक सुंदरी को चावल के दाने अर्पित करके करें आप चावल का उपाय। आयो साथी, आज हम एक बहुत ही सरल लेकिन चमत्कारी उपाय लेकर आए हैं, जिसमें आपको मात्र 1 लोटा जल और 2 चावल के दाने भगवान भोलेनाथ और माता अशोक सुंदरी को अर्पित करना है और अपने पितरों को याद करना है। ऐसा करने से माता अशोक सुंदरी प्रसन्न होती हैं, जो कि बहुत जल्द शादी का आशीर्वाद देती हैं भगवान भोलेनाथ, और हमारे पितृ प्रसन्न होकर सुख शांति धन वैभव यश कीर्ति और मंगल कार्य और विवाह के योग बनाते हैं। तो आइए अब उपाय की बात करते हैं। इससे पहले एक निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे इस तरह की शास्त्रसम्मत और सटीक जानकारी आपको तुरंत मिल सके, और वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो साथियों, ये पितृपक्ष तो चल रहा है, इसमें यदि आप उपाय नहीं कर पाते तो उसके बाद भी कर सकते हैं। बहुत सरल और सिंपल उपाय है, कभी भी कर सकते। लेकिन यदि आप अभी पितृपक्ष में करते हैं, किसी भी दिन जब भी आपको वीडियो मिले उसके दूसरे दिन से शुरू कर दें, तो इसमें हमारे पितरों का भी आशीर्वाद जुड़ जाएगा, तो एक और प्लस पॉइंट हो जाएगा आपके लिए। तो आइए उपाय की बात करते हैं। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सफेद वस्त्र धारण करें, 1 लोटा जल ले लें और 2 अक्षत के दाने यानी साबुत चावल के 2 दाने, और अपने आसपास के शिव मंदिर पहुंच जाएं। यदि शिव मंदिर दूर है और घर में शिवलिंग विराजमान है तो घर में भी कर सकते हैं, अन्यथा आप मंदिर चले आए और माँ यह उपाय करें तो सोने में सुहाग। क्योंकि परिवार में सबसे ज्यादा चिंता माँ को रहती है, और पूरे मन और श्रद्धा से किया गया माँ के द्वारा यह उपाय बहुत जल्द फलीभूत होता है और इसके रिजल्ट तुरंत मिलते हैं। तो आप 1 लोटा जल और 2 चावल के दाने लेकर मंदिर पहुंच जाएं। सर्वप्रथम मंदिर में प्रवेश करें और शिव पंचायत को प्रणाम करें। भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, भोलेनाथ, माता पार्वती, नंदी महाराज और शिव जी के सामने पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करके बैठ जाएं। इसके बाद आप जो 2 चावल के दाने लेकर गए थे, उसमें से 1 चावल का दाना भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है, और जो दूसरा दाना आप लेकर गए थे उसे माता अशोक सुंदरी को अर्पित करना है। माता अशोक सुंदरी का स्थान आप जानते होंगे, जलाधारी के बीच जहाँ से चल गिरता है, वो जो बीचों बीच मोटी सी लाइन होती है, वह माता अशोक सुंदरी का स्थान है। माता अशोक सुंदरी भगवान भोलेनाथ की सबसे छोटी बेटी है, और इनके प्रसन्न हो जाने से तुरंत विवाह का योग बन जाता है। और एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि चावल का दाना सबसे पहले आपने भोलेनाथ को अर्पित किया, इसके बाद माता अशोक सुंदरी, लेकिन जल सबसे पहले माता अशोक सुंदरी को अर्पित करना है, इसके बाद भगवान भोलेनाथ को। तो चावल के बाद माता अशोक सुंदरी को जल अर्पित करें और इसके बाद भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करना है, और उनका अर्पित करते हुए और उनका अभिषेक करना है। और इसमें एक चीज का और आपको ध्यान रखना है कि सामान्य वे में हम भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं तो ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसा बोलते हैं, उनका ध्यान करते हैं। लेकिन चूंकि अभी यहाँ पितृपक्ष चल रहा है, तो अपना नाम और गोत्र बोलकर अपने पितरों को याद करते हुए माता अशोक सुंदरी को बाद में, पहले भगवान भोलेनाथ को, माता अशोक सुंदरी के बाद भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करें और उनका अभिषेक करें। यानी चावल का दाना पहले भोलेनाथ को, फिर माता अशोक सुंदरी, और जल पहले माता अशोक सुंदरी को अर्पित करना और फिर भगवान भोलेनाथ को।
लेकिन यहाँ याद करने वाली बात है कि अपने पितरों को याद करते हुए अपना नाम और मंत्र बोलें और अपने पितरों को याद करें और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। प्रिय साथियों, ऐसा करने से हमारे पितृदेव प्रसन्न होते हैं, माता अशोक सुंदरी का आशीर्वाद मिलता है और भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है। तो ये सभी मिलकर के हमारे बच्चों की, या बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उनकी शादी के तुरंत योग होते हैं और आने वाले शुभ मुहूर्त में विवाह की योग बनकर शादी पक्की होती है और शादी हो जाती है। तो साथियों, ये उपाय आपको लगातार 11 दिन तक करना है, चाहे पितृपक्ष में करें अथवा पितृपक्ष की बात करें, लेकिन करना है आपको 11 दिन है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। जैसे अभी कर लें तो और अच्छी बात, क्योंकि पितृपक्ष चल रहे हैं तो इसका कई गुना आपको प्रभाव मिल जाएगा। साथियों, ये उपाय करने से आपके बच्चों के विवाह में आ रही सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी, सारे दोष जो कुंडली में बने हुए वो समाप्त हो जाएंगे और तुरंत विवाह योग बनता है और आने वाले शुभ मुहूर्त में शादी पक्की होगी और शादी होकर रहेगी। तो धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।